Question number 1. Solving arithmetic problems to calculate interest. Interest calculate करने के लिए, परसेंटेज के लिए, एवरेज रेशो के लिए और ग्रेड के लिए. एक्चुअली मैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम बनाना है तो जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. इसको 0 होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम. सबसे पहले हमने क्या किया, एक सपोज प्रोग्राम वेरिएबल लिखा जिसकी डेटा टाइप हमने फ्लोट रखी हुई है और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमने 1000 लिख ली है, रेट हमने 5 लिख दिया, टाइम में हमने 2 years का लिख दिया. ठीक है, ये आप यूजर इनपुट भी करवा सकते हो और मैंने यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए क्या कर दिया, असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू इसको लिख दिया. ठीक है, फिर फ्लोट इंटरेस्ट कैसे निकाला, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम देन डिवाइडेड बाय 100. तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बन गया. ठीक है, और हमने इंटरेस्ट की वैल्यू को इधर शो कर दिया, ये इंटरेस्ट की वैल्यू को हमने शो कर दिया. ठीक है, इसके बाद परसेंटेज के लिए सपोज मैंने परसेंटेज का प्रोग्राम बनाना, टोटल मार्क्स इक्वल टू 500. आपने क्या कर लिया, आपके पास टोटल कोई भी आ गया, टोटल आ चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको डिवाइड करना है. ठीक है, फ्लोट आपने, ये आपने टोटल मार्क्स ले लिए, ये आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए, तो आपने इसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने आपने मार्क्स लिए और जितने आपके टोटल मार्क्स है उस पे आपने डिवाइड कर दिया. तो इस तरीके से आपने इसकी परसेंटेज निकाल दी है. ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, 3 नंबर को ऐड करें और 3 पे डिवाइड कर दे, सिंपल. और यहाँ पे परसेंटेज शो कर ली, क्योंकि मैंने 100 से इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि परसेंटेज शो करने के लिए. ठीक है, और जब भी आपने एवरेज निकालनी हो, कोई परसेंटेज निकालनी हो, तो आपको जो डेटा टाइप्स का वेरिएबल लेना है, आपको वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल लास्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट में वैल्यू के आने के चांसेस होते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एवरेज की तरफ मूव करते हैं. ये नंबर लिखे, a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 25, c इक्वल टू 35, d इक्वल टू 45 एंड e इक्वल टू 55. तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर लिया, सबको ऐड करने के बाद हमने 5 पे डिवाइड कर दिया. याद रखें, e के बाद अगर आप ये लिख देना, e 5.0 लिख देंगे और इधर वैल्यू को आप ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आप e को डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, याद रखना आपने ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट मूव करने के बाद हमने सी आउट क्या कर लिया, एवरेज इक्वल टू एवरेज को डिस्प्ले कर दिया. नेक्स्ट हम यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 30 लिखी हुई है और वाई की वैल्यू यहाँ पे 20 है. ठीक है, तो अब इसमें करना ये है कि हमने कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखना है. तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 30 को भी और 20 को भी 1 by 1 चेक करने जा रहा है कि उसका रिमाइंडर क्या बचता है. कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 1 से, 2 से स्टार्ट करूंगा, इसको मैं 2 से स्टार्ट डिवाइड करूंगा, इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर अगर इनका 0 आता है, इसका आंसर 15 आ जाएगा. रिमाइंडर 0 जब आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने किस नंबर पे डिवाइड किया, मैंने इस पे डिवाइड किया ना, 2 पे, तो मैंने 2 कॉमन डिवाइजर में स्टोर कर दूंगा. फिर लूप चलेगा, 3 के लिए चेक करेगा, 30 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाई 3. तो अब देखिए ये तो 10, इसको 10 आंसर आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा. हम रिमाइंडर को चेक कर रहे हैं, 0 आएगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो इसको छोड़ देगा. फिर क्या करेगा, 30 को 4 पे चेक करेगा. ठीक है, 20 को भी 4 के साथ चेक करेगा, दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो ठीक है. 5 पे आ जाएगा, 5 पे देखेगा, 30 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5, ये देखेगा तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो अब देखिए ये 5 जब जो डिवाइड करेगा वो इस पे जीसीडी में स्टोर करता जाएगा. ठीक है, तो इस तरह 5 को चेक करेगा, 6 को चेक करेगा, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, जब 10 को डिवाइड करेगा तो वो भी आ जाएगा. तो इस तरह जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ना, वो इस पे स्टोर होता जाएगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट रेशो, ये हमारा मैसेज होगा और ये नंबर डिवाइड होगा x को, यानी कि x को जिसने डिवाइड किया होगा वो नंबर आ जाएगा, यानी 30 डिवाइडेड बाय सपोज 10, y डिवाइड 20 डिवाइडेड बाय 10. तो ये इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था. इसके बाद हमने वैल्यू को डिस्प्ले करने, ग्रेड निकालने के लिए सपोज परसेंटेज, हमने वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हमने देखना है कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो
ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया ग्रेड ए, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 हो तो ग्रेड ए, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 हो तो ग्रेड बी, एल्स इफ परसेंटेज 60 हो तो ग्रेड सी, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो ग्रेड डी। इस तरह ये सारे के सारे प्रोग्राम को वो शो करता जाएगा। ये सारे प्रोग्राम मैंने एक ही प्रोग्राम में मैंने कंबाइन कर दिया। एल्स अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे लास्ट में क्या कर देगा, वो फेल लिख देगा। अब मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ आपको। जी ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, प्रिंसिपल रेट और टाइम मैंने शो कर दिया, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन की है इंटरेस्ट निकालने के लिए, और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट शो कर देगा। टोटल मार्क्स के लिए टोटल मार्क्स लिए, ऑब्टेन मार्क्स लिए, उसको डिवाइड किया और परसेंटेज मैंने गेट कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद एवरेज मैंने गेट कर ली, ठीक, कैसे गेट की, ए प्लस बी सबको मैंने ऐड किया और जितने नंबर थे उस पर मैंने डिवाइड कर दिया। फिर हमने एवरेज को डिस्प्ले कर देंगे। ये कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाला किसका, 30 का और 20 का। आप ये यूजर डिफाइंड नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, यूजर डिफाइंड नंबर भी ले सकते हो। जस्ट आपने एक्स सी इन करना है एक्स में और दूसरी वैल्यू सी इन करवा ले, सी आई इन करवा ले 20 में। ये रेशियो में क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो ये करे, फिर सी आउट करता जाएगा। अब मैं फर्स्ट प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया, तो हम इसके आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखे, सिंपल इंटरेस्ट जो वैल्यू दी थी उसका 100 आ गया, परसेंटेज 85 आ गई, एवरेज 35 थी, रेशो 3 टू रेशो इसने शो कर दिया, यानी 10 पे उसने डिवाइड किया तो 30 को जब 10 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर आया, 20 को जब उसने 10 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, और ग्रेड इसका क्या आ गया, ए आ गया। ये मैंने सारा का सारा प्रोग्राम आपको रन कर दिया।